कब्र की पहली रात का मंजर कैसा होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसे तलाश में हर दूसरा शख्स नजर आता है। आज हम इसी सवाल का जवाब आपके लिए इस्लामी नुक्ते नजर से लेकर हाजिर हुई हैं। इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि आखिर कब्र इंसान को कैसे पुकारती है, क्या ये पुकार इंसान को सुनाई देती है। नाज़रीन, हम बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियोस बनाते हैं। बराए मेहरबानी आप लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कब्र की पुकार। हजरत अबू सैद खद्दारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र हर एक दिन अपने मुर्दे से खिताब करती है, ऐलान करती है, मैं गुर्बत और तन्हाइयों का घर हूँ, मट्टी और कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र इसे मरहबा कहते हुए खुशखबरी सुनाती है कि मेरी पोस्ट पर चलने वालों में तू बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरी तरफ आ गया, तू अब मेरे एहसान को देख लेगा। ये कहकर कब्र वसी हद तक खुल जाती है और जन्नत का दरवाजा इसके लिए खोल दिया जाता है, जहाँ से इसको जन्नत की ताज़ा हवा आती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए, फिर फरमाया, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया, ये कब्र हर दिन बुलंद आवाज में कहती है, ए आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया है? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर, कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ। मैं बहुत तंग घर हूँ, मगर अल्लाह जिसके लिए कशीदगी का हुक्म फरमाता है इसके लिए कशादा हो जाती है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तनूर। हजरत अबू हजाज रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र इसको कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हो, तुझे किस चीज ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम ना था कि मैं फितना, तारीख और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज ने मुझसे बहकावे में रखा? तू मेरी पुश्त पर खूब अकड़ कर चलता था। अगर वो मुर्दा नेक होता है तो इसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाले जवाब देते हैं, ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई अख्तियार करता था और बुराई से बाज रहता था। यह सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म इस वक्त तक मुनव्वर हो जाता है और इसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठता है और इन लोगों के पैरों की आवाज भी सुनता है जो इसके जनाजे के साथ कब्र तक गए थे। मुर्दे से इसकी कब्र कहती है, ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीजों से बचने के लिए तैयारी नहीं की। बद अमाल मुर्दे से कब्र कहती है, तुझे मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी और मेरा गम याद नहीं रहा। इसके बाद कब्र इसको जकड़ देती है, जिसके बाद इसकी पसलियां, हड्डियां एक दूसरे में बिल्कुल पस्त हो जाती हैं। जबकि नेक बंदे के लिए कब्र कुशादा कर दी जाती है। इसकी दाएं जानिब खिड़की खोल दी जाती है जहां से इसको जन्नत की हवा आती है। दोस्तों, अल्लाह पाक हम सबको कब्र के अजाब से महफूज रखे, हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।